हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रकरण के बारे में जानेंगे जिसका शीर्षक है प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसे जॉन डुई के द्वारा दिया गया था। इसमें हम जानेंगे लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव से सीखना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या होगी, कोलैबोरेटिव ग्रुप क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, समस्या समाधान क्या होता है, और हमारे वो कौन कौन से सोशल स्किल हैं, सामाजिक कौशल हैं, जिसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के द्वारा बेहतर तरीके से समझा जाता है। वर्तमान में किस तरीके से या हमारे मॉडर्न एजुकेशन में प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या भूमिका है और किस तरीके से ये बेहतर कार्य कर रहा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। जॉन डुई ने कहा था कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा स्वयं में क्या है, जीवन है। यानी शिक्षा हमारा है, जीवन का प्रिपरेशन नहीं करता है। शिक्षा हमारा स्वयं में क्या होता है, जीवन है। एजुकेशन हमारा क्या है, तो एजुकेशन स्वयं में हमारा एक लाइफ होता है। यानी विदाउट एजुकेशन हमारे जीवन जो है संभव नहीं है। जीवन में अगर आपको एक समृद्धि लाना है, एक बेहतर ढंग से अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना है, बेहतर तरीके से जीवन को जीना है, समझना है, एक समाज में अपने आप को एक पहचान, आइडेंटिटी लेनी है, तो वो आपकी एजुकेशन के ही द्वारा चीज़ें संभव है। एजुकेशन आपको एक हमेशा जो है एक डाइवर्सिटी, एक इनक्वलिटी की बात करता है, जहाँ पे आपको चीज़ों को देखने को मिलता है। तो एजुकेशन मस्ट है। ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब के लिए हो या आपको चीज़ें के लिए हो। एजुकेशन का मस्ट आपका ये होता है कि आप एक समाज में एक बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ सकें और उसको बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ के अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें। तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक ह्यूमन, एक नेचर के लिए आपको एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपके पूरे जीवन जो है निरंतर कार्य करते हुए आपको एक मार्गदर्शन देता है, गाइडेंस देता है। तो हम जानेंगे कि हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है और इसे कैसे जो है जॉन डुई ने एक बेहतर बनाने की कोशिश किया। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जॉन डुई को प्रगतिशील शिक्षा के जनक माना जाता है। फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसे माना जाता है, तो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डुई को माना जाता है के रूप में याद किया जाता है। वे शैक्षिक प्रगतिवाद में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली व्यक्ति थे। जॉन डुई के बारे में हम लोग अलग से जानेंगे, इनके जीवनी के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनका जो चाइल्ड जो हमारा डेवलपमेंट है, जो बच्चों का मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, इस पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कार्य किया हुआ है। तो इनके बारे में हम लोग एक नए चैप्टर में, नए प्रकरण में इनको बेहतर तरीके से जानेंगे। तो आज हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में जानते हैं। स्कूल के लिए डीबी का दृष्टिकोण अच्छे समाज के उनके बड़े दृष्टिकोण से अटूट रूप में जुड़ा हुआ था, जिसमें प्रत्येक कक्षा मानवीय संबंधों का एक सूक्ष्म जगत दर्शाती है। हमारी जो प्रत्येक जो क्लासरूम होता है, हमारे मानवीय जो संबंध है, जो मानव के द्वारा जो हमारे रिलेशनशिप बने हुए हैं, उसका सूक्ष्म जगत का, यानी हम बोल सकते हैं कि एक बड़े जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे समाज में आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े चीज़ों में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, वही चीज़ें आपको एक स्कूल के छोटे छोटे कमरे में देखने को मिलता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा वर्तमान में चीज़ें जो बाहर दिखाई देता है, वो चीज़ पहले से ही घटित हो चुका होता है एक छोटे से क्लासरूम में। तो उसी की बात यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। डेवी का मानना था कि जो स्कूल है एक छोटे लोकतंत्र के रूप में होती है, यानी लिटिल डेमोक्रेसी के बारे में इन्होंने बताया स्कूल के बारे में। हाँ, ये चीज़ें हैं, क्यों है, क्योंकि एक छोटा जो क्लासरूम है या जो स्कूल है, स्कूल में क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका अलग अलग क्या होती है, माइंड्स होता है, अलग अलग उनका सिचुएशंस होती है, चीज़ों को लेके आते हैं, अपने ज्ञान को लेके आते हैं। तो उस तरीके से वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उनके अनुरूप चीज़ों को लेके चलते हैं, उनके अनुसार चीज़ों को लेके चलते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को टीचर को सीखने को मिलता है, और बच्चों को एक आपस में इंटरेक्टिव चीज़ों को लेके चलने से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो इसलिए इन्होंने छोटे लोकतंत्र की बात किया। छोटे लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी क्या है, जैसे हम लोग लोकतंत्र की बस एक वर्ड की बात करते हैं, तो जनता के लिए, जनता का तंत्र यानी कि लोगों का शासन। अब लोगों का शासन क्या है, तो अगर कोई भी अगर मेन चीज़, जैसे हम लोग अपने एक बस पॉलिटिकल चीज़ों में लेके चलते हैं, तो लोकतंत्र यानी क्या है कि जनता के द्वारा ही चीज़ों को किया जाएगा। यानी जनता अगर किसी को चुनता है तो अपने अनुसार चुन रहा है, जो उन्हें सूटेबल लगता है, और जनता ही चाहेगा जैसा उस तरह से चीज़ें होगी। यानी जनता के द्वारा चीज़ों को समझा जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी जो आपका स्कूल होता है, जो बच्चे होते हैं, जो हमारे छात्र होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, वो भी उनका क्या होता है, लोकतंत्र होते हैं, लोकतंत्र में होते हैं। अब टीचर का काम क्या होगा, तो जो जनता चाहेगी उसी के द्वारा उनको कार्य करना होगा। इसीलिए स्कूल को भी इन्होंने छोटे लोकतंत्र के रूप में कहा था कि जैसे एक लोकतंत्र में जैसे कार्य होती है, उसी तरीके से एक स्कूल में भी आपको कार्य देखने को मिलता है। यानी टीचर को बच्चों के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि एक अधिक सुंदर समाज बना सकता है। इन्होंने स्कूल को क्या बताया, तो एक अधिक सुंदर समाज
देखिए ये तो है, एक सुंदर सोसाइटी होती है, स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि हम लोग का जो भी पढ़ाई होती है बचपन की वो हमारा स्कूल है, स्कूल ही सब कुछ चीज़ होता है और यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों देखने को, समझने को, सीखने को मिलती है। कक्षा में लोकतांत्रिक संबंधों के महत्व पर डेवी ने जोर दिया और अनिवार्य रूप से शैक्षिक सिद्धांत पर ध्यान स्कूल की संस्था से हटाकर छात्रों की जरूरतों पर केंद्रित किया। देखिए ये चीज़ें हैं कि जो स्कूल का नियम कानून है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उसको चीज़ों को हटा के इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने जो नीड्स है, जो छात्रों की जो ज़रूरत है उस पर कार्य करने के लिए उन्होंने बात कही थी। यानी एक लाइन में ये हम कह सकते हैं कि बच्चों के अकॉर्डिंग टीचर को कार्य करना है, बच्चों के अकॉर्डिंग एक स्कूल को अपना गतिविधि को ध्यान में रख के कार्य करना है। प्रगतिशील शिक्षा कार्यक्रम में ये आपके गुण समान देखने को मिलते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, तो करके सीखना। करके सीखना क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना, जिसमें व्यवहारिक परियोजनाएं और अनुभवात्मक शिक्षा एकीकृत पाठ्यक्रम होता है। इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें बच्चों को क्या किया जाता है कि कोई भी एक्टिविटी को खुद से कराया जाता है, यानी बच्चा जब उस एक्टिविटी को करना प्रारंभ करेगा, खुद से करता है, तो बच्चा क्या है, खुद से चीज़ों को सीखता है। तो इसी को इन्होंने बताया करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच, यानी जब बच्चा चीज़ों को करने लगता है तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सॉल्यूशन उसको मिलेगा। यानी पहले मुझे प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम के लिए मैंने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद मेरा क्या हो गया, चीज़ों को जब मैं उसको सॉल्व किया तो अपने आप उसको मेरा सॉल्यूशन मिल जाता है। बच्चों के अंदर आलोचनात्मक सोच आ जाती है। आलोचनात्मक सोच क्या होती है, तो बच्चों के अंदर क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में चीज़ें धीरे धीरे बच्चों के अंदर विकसित होने लगती है। तो ये चीज़ कब होगा, जब बच्चा जो है चीज़ों को खुद से करता है, जैसे उसको ये चीज़ पता होने लगता है कि हाँ ये चीज़ मैं ऐसे करूँगा तो ये चीज़ें ऐसे नहीं हो पाएंगी। तो ये बच्चों को नेगेटिव और जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं दोनों अच्छे तरीके से समझ में आने लगते हैं। सहयोगात्मक समूह कार्य होना, यानी कि बच्चे एक साथ जो है कोलैब में काम कर रहे हैं, यानी उनको पता है कि नहीं मैं अकेले ये चीज़, कोई भी अगर सामने रखा हुआ चीज़ तो मैं अकेले इसको नहीं कर सकता, नहीं ढकेल सकता, कोई रखा हुआ है आपका बोर्ड। तो जब बच्चे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, सहयोग में कार्य करते हैं, तो वो चीज़ें क्या है, आसानी से हो जाती है। तो ये चीज़ें बच्चों को देखने को मिलेगा। सामाजिक कौशल का विकास होता है, यानी समाज में जो हमारे कौशल हैं, जो हमारे स्किल हैं, उसके बारे में बच्चों को, जैसे समाज का रहन सहन क्या है, वहाँ के बिलीव्स क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, इसके बारे में बच्चे धीरे धीरे चीज़ों को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। रटने की बजाय समझ और कार्रवाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रखा था कि जो हमारे रोट मेमोराइजेशन होते हैं, यानी बच्चों को रटा रटा के चीज़ों को बताया जाता है, वहाँ पे बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों तरीके से सीखा जाएगा, समझा जाएगा। तो इन्होंने जो हमारे रोट मेमोराइजेशन है इसको इन्होंने खराब बताया, आगे इन्होंने बताया कि अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को सीखना है। सामाजिक जो जिम्मेदारी होती है और लोकतंत्र पर परियोजनाएं, यानी जो हमारे समाज के द्वारा जो हमारी जिम्मेदारी है, उसकी भूमिका है, उसको हम लोग अपनाने लगते हैं, और जो लोकतंत्र जो परियोजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग सोचना प्रारंभ करते हैं। सामुदायिक सेवा, यानी कि समाज के लिए जो कम्युनिटी जो हमारे हेल्प होते हैं, जो सर्विस होते हैं, उसको चीज़ों को मिल के करना। तो ये चीज़ बच्चों के अंदर आना है, तभी जाके एक सोसाइटी जो है बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएगी। और सेवा सीखने की परियोजनाएं और दैनिक पाठ्यक्रम में भी शामिल करना, यानी कि डेली पाठ्यक्रम में बच्चों को इस तरह से कुछ जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, उसके बारे में, जो परियोजनाएं हैं उसके बारे में बच्चों को बताना है, समझाना है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं और ऐसे अगर आप बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। पाठ्य पुस्तकों पर जो है कम जोर देना। देखिए यहाँ पे चीज़ें हैं कि पाठ्य पुस्तकों पे जो है उस पर कम जोर देना है। ज़्यादातर आपको बच्चों को जो रियल लाइफ सिचुएशन है, जो वर्तमान की परिस्थिति है, जो बच्चे कर सकते हैं, जो उनके अनुसार है, जो उनके अनुरूप है, उस चीज़ पे चीज़ों को आपको फोकस करना होता है। जीवन भर सीखने और सामाजिक कौशल, यानी कि आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए हो, यानी वो जीवन भर सीखने वाला हो और आपका एक सोशल स्किल हो। स्किल क्या है, स्किल देखिए समझना क्या है। स्किल का मतलब ये होता है चीज़ें कि जब आप किसी भी चीज़ को बार बार करने लगते हैं, वो चीज़ आपके अंदर क्या आ जाती है, आपके अंदर स्किल आ जाती है। तो ऐसा चीज़ है बच्चों के अंदर, जैसे बच्चा जो है भाषा में जो है उसके अंदर स्किल आ गया, तो बच्चा जो है भाषा यानी भाषाई स्किल है, बच्चे भाषा बोलने में जो है अच्छा बेहतर काम कर रहा है, या और भी बच्चे के अंदर जो स्किल आती है, तो ये चीज़ें आपको उस तरीके से काम करना है जो बच्चे के अंदर सामाजिक जो स्किल होता है, समाज में कैसे रहना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, कैसे एक्टिविटी करनी है, सब कुछ चीज़ें बच्चों को समझ में आ जाए। बच्चों की परियोजनाओं और परिस्थितियों का आकलन करके मूल्यांकन करना, यानी कि जो बच्चे परियोजना, यानी कि जो बच्चे कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्लासरूम में, तो उस चीज़ का पहले मुझे आकलन करना है। आकलन क्या होता है, तो आकलन में आपको बच्चों का जो सब्जेक्टिव चीज़ें होती है, यानी बच्चों को हम लोग चीज़ों को समझते हैं, यानी रचनात्मक चीज़ों को लेकर चलते हैं, जिसमें आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों को लेकर चला जाता है। यानी कि बच्चे का क्या होता है, तो आकलन भी होता है, और बच्चे का चीज़ों को जो उनको प्रॉब्लम्स होती है तो एट अ टाइम उसको खत्म किया जाता है। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, तो बच्चों के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, समझने के बाद बच्चों को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, उनको
रचनात्मक जो हमारे टीचिंग्स हैं उनको दिया जाता है, जिससे कि बच्चे के समस्या का प्रॉब्लम खत्म हो सके। दूसरी चीज़ है, जब हमारा आकलन हो जाता है, यानी कि बच्चे का जब बढ़िया से असेसमेंट किया जाता है, उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में हमारे दो चीज़ आती है, एक हमारा खुद का आकलन है। ये हमारा आकलन क्या होता है, तो आकलन हमारा क्वालिटेटिव नेचर का होता है। इसमें बच्चे का चीज़ों जो चेंज है, जो क्वालिटी है, उसको लेके चलते हैं। और जो हमारा एक होता है मेजरमेंट होता है, जिससे हम लोग मापन बोलते हैं, ये हमारा क्वांटिटिव नेचर का होता है। तो हमारा जो मूल्यांकन होगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव दोनों को लेके मेजर करके बेहतर से करना होता है। आते हैं लर्निंग बाई डूइंग, यानी इसको हम जानेंगे लर्निंग बाई डूइंग क्या होती है। तो डीवी ने करके सीखने की वकालत की, जिसे अनुभवात्मक शिक्षा भी कहा जाता है, यानी अनुभव से सीखने वाली शिक्षा, एक्सपीरियंस से करने वाली शिक्षा होती है। उन्होंने देखा कि बच्चे तब बेहतर सीखते हैं जब वो सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, यानी जब बच्चे एक्टिव तरीके से शामिल होंगे, वहाँ पे चीज़ें इंगेज होते हैं, वहाँ पे चीज़ें बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं, क्योंकि वे वर्तमान में डूबे रहते हैं और न कि दूर के भविष्य जैसे कि अंतिम परीक्षाएं। यानी यहाँ पे चीज़ें होती हैं कि बच्चों को जब हम लोग करके सिखाते हैं, तो वहाँ पे बच्चों के अंदर क्या आती है, सक्रियता आती है, एक आपस में सहयोग आता है, और बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर पॉजिटिव जो एनर्जी होती है देखने को मिलता है। तो ये चीज़ लर्निंग बाय डूइंग बहुत बेस्ट होता है, यानी करके सीखना, खुद के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट आते हैं डिस्कशन, यानी आपस में चर्चा करना, इंटरेक्टिव बोल सकते हैं, अंतः क्रिया करना, जिसमें द डिस्कशन प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर लाइफ इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यानी कि डिस्कशन के द्वारा जो है बच्चों के अंदर जो है एक लोकतांत्रिक समाज में जीवन तैयार करने के लिए किया जाता है, जहां निर्णय उचित तर्कों पर आधारित होना, यानी कि बच्चे जो है एक सही निर्णय ले सकें, एक सही लॉजिक लगा के, जिसमें बहस के माध्यम से बच्चे अपने स्वयं के विचार को बनाना, अपने जो खुद के थॉट होते हैं, खुद के जो थिंकिंग होते हैं, उसको बनाना, और दूसरों को समझाना, और दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखना और सीखना। ये बहुत सारी चीज़ें होती है कि देखिए, जो हमारा प्रारंभिक जो चीज़ें होती हैं एक लोकतांत्रिक समाज या लोकतंत्र में जानने के लिए, समझने के लिए, तो हमारा एजुकेशन होता है, पृष्ठभूमि होता है, वहीं से बच्चों को चीज़ों को तैयार किया जाता है, और वही बच्चे आगे चल के एक बेहतर ढंग से एक स्टार्टिंग में एक समाज का, एक राष्ट्र का, और एक जो हमारे राष्ट्र के साथ साथ जो हमारे दृष्टिकोण होते हैं दुनिया के, उसको भी चीज़ों को लेके चला जाता है। इंटरेक्टिव, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया क्या है, तो एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। टीचर और स्टूडेंट में जब आपस में किसी भी एक प्रकरण पे वार्तालाप होता है, बातचीत होता है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कशन की बात किया, और ये कंटिन्यू होता है, और एक दूसरे में एक सक्रियता की भावना होती है, वहीं पे हमारा क्या होता है, इंटरेक्टिव होता है चीज़ें। जैसे कक्षाएं इंटरेक्टिव होती हैं, क्योंकि डीवी का मानना है कि सीखने की प्रक्रिया के लिए जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसके साथ साथ बातचीत क्या है, जरूरी है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा अनुभव है जो निरंतर परिवर्तन के अधीन होता है, और दूसरी ओर ज्ञान की निष्क्रिय प्राप्तकर्ता जो है बहुत कम कुछ सीखने को मिलती है। यानी कि देखिए, अगर बच्चे निष्क्रिय हैं, निष्क्रिय यानी कि बच्चे पैसिव हैं, चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, तो ऑलरेडी जो क्लासरूम होता है वो आपका बेहतर नहीं माना जाता है। इंटरेक्टिव क्लासरूम का मतलब क्या होता है कि टीचर बच्चों को सक्रियता की भावना से चीज़ें समझे और उस तरीके से चीज़ों को कर पाए। तो इन्होंने आपको इंटरेक्टिव, आपके डिस्कशन और लर्निंग बाय डूइंग पे बात किया था। एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसको इन्होंने बताया था इंटर डिसिप्लिनरी, इसको हम लोग बोलते हैं सीखने का अंतः विषयक होता है। इसमें डीवी ने क्या बताया था, डीवी का मानना था कि निरंतरता समझ के लिए महत्वपूर्ण है, और अंतः विषयक शिक्षा का छात्रों को जो पहले से जानते हैं उस पर निर्माण करने की अनुमति देता है। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें होती है जो आपके अंतः विषयक होते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि जो बच्चा पहले से जान रहा है, जैसे प्रीवियस नॉलेज बोल सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट हो, बच्चा अगर सोशल साइंस में अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और आप यहाँ पे बच्चा पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करता है, जैसे संसद आप पढ़ाते हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का कोई पार्ट ले रहे हैं, संसद पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और कोई हिस्ट्री का चैप्टर है जो रिलेट कर रहा है बच्चों को, अंतः विषयक हो रहा है, तो उस कंडीशन में बच्चे का जो प्रीवियस ज्ञान होता है उससे हम लोग रिलेट करके बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। यानी कि जो बच्चा दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम्पल को समझा हुआ है, उसी एग्जाम्पल से हम जो है दूसरे सब्जेक्ट को बच्चों को बता सकते हैं, जिससे क्या होगी, तो उसकी समझ को मजबूती मिलेगा। और उन्होंने जैसे समझ सकते हैं कि उन्होंने जीव विज्ञान में जो देखा उसे गणित में परिकल्पित किया, यानी जो जीव विज्ञान में उन्होंने समझा था उसे गणित में उनमें अपनाया। अंग्रेजी में लिखा जा रहा है और कला के माध्यम से छवियां डाला जा रहा है। इससे छात्रों को यह सीखने का अवसर मिलता है कि चीज़ें कैसे जुड़ी हुई है। यानी कि यहाँ पे आपको समझना है कि एक विषयों के साथ साथ कई विषयों से एक इंटर रिलेट करना, जिससे कि बच्चा जो चीज़ों को आसानी से समझ पाए।
तो ये है ही, हम लोग बात भी करते हैं कि जो हमारे विषय होती हैं, अगर आप पढ़ाते हैं जो हमारा एजुकेशन का, तो उसका यही होता है कि आप सभी विषयों के साथ क्या करें, इंटर रिलेट करके बच्चों को पढ़ाएं। जिससे क्या होता है कि बच्चा जो है, क्योंकि किसी बच्चे को हिस्ट्री पसंद है, अब बच्चा पॉलिटिकल साइंस को सीखना चाहता है, तो बच्चा हिस्ट्री से रिलेट करके पॉलिटिकल साइंस को सीख सकता है। किसी बच्चे को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप उनकी जो भाषा है, जो मातृभाषा है, उसके थ्रू आप जो है इंग्लिश को सिखा सकते हैं। तो ये टीचर को काम करना होगा, उनको समझना होगा, तब जाके आप चीज़ों को समझते हैं। तो जो आपका इंटर डिसिप्लिनरी जो होती है, इसमें आपको जो अंतर विषयक होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को दूसरे जो हमारे प्रीवियस जो ज्ञान होते हैं या कोई दूसरे सब्जेक्ट हैं, उससे रिलेट करके बच्चों को दूसरे विषयों को सिखाया जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका सीटेट का क्वेश्चन है, बार बार आपको देखने को मिलता है, तो इसे आप जरूर एक बार देखिएगा, समझिएगा। आई होप आप लोगों को जॉन डुई का प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आपका जो प्रगतिशील शिक्षा है, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डाउट होता है या कोई क्वेरी होती है, तो आप ज़रूर मुझे बताइए, उसको सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।